सेकेंड T20I मैच में एक लो स्कोर टोटल जो है स्कॉटलैंड ने डिफेंड करके सीरीज को वापस 1-1 पे लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, बहुत ही लो स्कोरिंग गेम ये देखने को मिला यूएई और स्कॉटलैंड के बीच में। दोनों ही टीम्स के जो बॉलर्स हैं उनका यहाँ पर जो है दबदबा जो है इस मैच में ज़्यादा देखने को मिला है, चाहे आप बात करें यूएई की या फिर आप बात करें स्कॉटलैंड की। लेकिन स्कॉटलैंड के सामने एक बड़ा टेस्ट ये था कि यूएई के सामने एक टारगेटेड स्कोर था कि हमें किस स्कोर को चेस करना है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्कॉटलैंड ने बॉलिंग कराई है और जिस तरह से उन्होंने लो स्कोर को डिफेंड किया है, 9 रन से इस गेम को जीता है, वो डेफिनेटली कमेंडेबल है। लेकिन किस तरह से ये चीज़ें घटी हैं स्कॉटलैंड के लिए, स्कॉटलैंड की तो सीधी तौर पर यानी एक चीज़ नज़र आती है कि उनका जो बैटिंग में जो हमें हाल देखने को मिल रहा है वो क्लियरली एक चीज़ का इशारा कर रहा है कि इतना लंबा वक्त अगर लड़के जो है क्रिकेट से बाहर रहेंगे तो हमें अमूमन यही देखने को मिलेगा। जुलाई 2023 जुलाई में उन्होंने आखिरी T20I खेला था, उसके बाद सीधा आकर ये सीरीज खेल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी भी है कि वो रेगुलर क्रिकेट खेलें ताकि ये गलतियाँ जो हैं वो कम होंगी। जब आप क्रिकेट रेगुलर खेलेंगे तभी तो आप वर्क कर पाएंगे अपनी गलतियों पे, ना कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद क्रिकेट खेलेंगे तो जो गलतियाँ आपने पहले की थी वो गलतियाँ आपके साथ हमेशा रह जाएंगी। बिल्कुल, तो इरेगुलर जो क्रिकेट है जो है स्कॉटलैंड का, उसी की वजह से बहुत बड़ा रीज़न है कि जो हमें इस तरह की परफॉर्मेंस स्कॉटलैंड की देखने को मिल रही है बैटिंग के थ्रू। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लड़के जो है काफ़ी देर तक क्रिकेट से रिलेटेड क्रिकेट खेल ही नहीं रहे। अब जाकर उन्होंने कोई T20 अगला देखिए कब आए, अब इसके बाद पता नहीं फिर कब आएगा। फिलहाल तो मई में शेड्यूल्ड है, कहीं पूरे सिर्फ सीधा मई में ही ना हो, बीच में भी कुछ होना ज़रूर चाहिए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एंड इस मैच के फेस बाय फेस की। ज़रूर 1 से 6 ओवर की बात करें तो स्कॉटलैंड ने 47 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर, वहीं यूएई ने 25 रन किए 4 विकेट के नुकसान पर। पहला जो फेस रहा वो स्कॉटलैंड के नाम रहा। दूसरे फेस में 7 से 15 ओवर के बीच में यहाँ पर अगर हम बात करें 45 रन स्कॉटलैंड ने बनाए 2 विकेट के नुकसान पर, वहीं यूएई ने 52 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर यूएई आगे रहा, सेम विकेट्स गिरे हैं लेकिन 7 रन का फ़र्क बहुत है। उसके बाद देखिए 16 से 20 यानी कि डेथ फेस में तो यहाँ पर स्कॉटलैंड ने 29 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर, और वहीं यूएई ने 35 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। और ये फेस स्कॉटलैंड के नाम रहा। इस फेस में स्कॉटलैंड मैच भी ले गया और फेस भी। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट फेस रहा है उसमें 22 रन का डिफरेंस है यूएई और स्कॉटलैंड के स्कोर में। उसके बाद अगर आप सेकंड फेस में देखेंगे तो यूएई ने 7 रन उसमें से भरपाई कर दी, या 7 रन भरपाई कर दी। उसके बाद लास्ट फेस में अगर आप देखेंगे तो यूएई ने यहाँ पर 6 रन की भरपाई कर दी, यानी 7 और 6 13 रन ही वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इंक्लूड कर पाए, जबकि वो 22 रन पीछे थे पहले फेस में, यानी जो बचे रन 9 रन, और 9 उसी 9 रन से वो मैच हारते हुए नजर आए। तो ये फेस बाय फेस कंपैरिजन का हाल यहाँ पर निकल कर आया है। चलिए अब बैटिंग की तरफ चलते हैं स्कॉटलैंड की। यहाँ पर स्कॉटलैंड की जो बैटिंग रही है आज फिर से हम बात करें ओली हेयर्स की, तो सेम जो आपने आउट देखा था मैच 1 में, सेम वही मैच 2 में हुआ है उनके साथ। जुनैद सिद्दीकी की बेहतरीन बॉल ने उनका पूरा का पूरा ऑफ स्टंप जो है वो उड़ाकर फेंक दिया और क्लीन बोल्ड वो यहाँ पर हो गए। सिर्फ दो गेंदें ही वो खेल पाए। मन से ने कुछ कोशिश की पिछले मैच की तरह, 26 रन की कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने दिया। ब्रेंडन मैकमिलन बहुत ही बड़ा फेलियर नजर आ रहे हैं यहाँ पर। इसलिए इस बात की थी कि बहुत टाइम बाद मैच खेल रहे हैं वो। ओडीआई में भी उनका यही हाल था और T20I में ब्रेंडन मैकमिलन को या कुछ परफॉर्मेंस निकाल कर देनी पड़ेगी, वरना लगातार उनका एवरेज दोनों ही फॉर्मेट में गिरता जा रहा है और खास करके एशिया में उनका हाल जो है परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ख़राब नजर आ रहा है। उसके बाद चार्ली टेल ने 16, मैथ्यू क्रॉस ने बहुत इंपॉर्टेंट 35 रन की, क्योंकि लो स्कोरिंग गेम है याद रखिएगा, उस हिसाब से ये 35-20 नीचे आकर जो जेम्स डिकिंसन का जो 15 रन है, ये 15 रन भी कितने इंपॉर्टेंट है, मैच विनिंग हो गए क्योंकि 9 रन से टीम जीती है। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर छोटे छोटे जो स्कोर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बैटिंग है ऊपरी क्रम की जो बल्लेबाज हैं उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा और बेहतर करने की ज़रूरत है। चाहे आपके बैरिंगटन आज खेले नहीं थे मैच में, उनकी जगह पर मैथ्यू क्रॉस कप्तानी कर रहे थे, तो जो बैरिंगटन खुद भी हैं और बाकी जो आपके माइकल लीस्क हैं, ओली हेयर्स हैं, तो इन जैसे बल्लेबाज जो बहुत बेहतरीन है T20 में, उन्हें थोड़ा सा और बेहतर करने की ज़रूरत है परफॉर्मेंस में। वो तभी होगा जब आप थोड़ा सा गेम्स खेलते हुए नजर आएंगे, बिजी रखेंगे अपने आप को, तभी उन गलतियों पर काम होता हुआ नजर आएगा। वरना फिर ये गलतियां हमें शायद वर्ल्ड कप में भी नजर आए कि टीम बहुत ज़्यादा मारने के लिए जा रही है, प्रेशर में थोड़ा सा अपने आप को कैसे रोकना है। ज़रूर कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर मौजूद हैं टीम में, लेकिन और गेम्स और प्रैक्टिस की इन बल्लेबाजों को ज़रूरत है। बिल्कुल, तो चलिए ये हाल है, क्योंकि मैचेस अगर लगातार देखने हैं कि अब ये देखना है कि तीसरे मैच में हमें क्या कुछ गलतियां कम होती हुई नजर आती हैं। 2 मैचेस ऑलरेडी हो गए हैं, खास करके ओली हेयर्स की बात करें और ब्रेंडन मैकमिलन की बात करें, ये जो दो हैं, एक ओपनर है और एक वन डाउन के हैं, इन दोनों की परफॉर्मेंस कैसी होती है तीसरे मैच में देखने के बाद फिर इन पर बात जरूर की जाएगी। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ चले यूएई की, तो कमेंडेबल परफॉर्मेंस रहा है जिसको लीड किया है जुनैद सिद्दीकी ने। बिल्कुल, वापस से बहुत बेहतरीन बॉलिंग करा रहे हैं जुनैद।
मानना होगा। 4 ओवर में 18 रन, 4 विकेट, बेहतरीन उनकी लाइन, उनकी लेंथ जो है, बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी काफ़ी रखते हैं वो, और गुड लेंथ पर भी बहुत अच्छी बॉलें रखी। स्टंप लाइन पर काफ़ी ज़्यादा स्टंप लाइन पर वो जा रहे हैं, स्टंप को अटैक कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में कि एक पेस भी है उनके पास। सबसे बेहतरीन बात है कि उनके पास एक पेस है और उसका वो इस्तेमाल अब बहुत बेहतरीन तरीके से करते हुए नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही वो आगे करते रहें। स्पिनर्स खासकर अयान और बासिल जो फैंटास्टिक वर्क कर रहे हैं, वो भी बहुत कमेंडेबल वर्क है। अयान ने 4 ओवर में 16 रन दिए हैं, बासिल हमीद ने फिर से 2 विकेट निकाले हैं। बहुत क्रूशियल है हो रहा है बासिल हमीद का जो 4 ओवर का स्पेल है यूएई टीम के लिए। लेकिन जो है आकिफ और जो लुकमन है, इन पर थोड़ा सा अभी वर्क करना होगा। काफ़ी ज़्यादा उनकी जो लेंथ है वो बहुत ख़राब है। उम्मीद करेंगे जो कोच सर हैं वो इन पर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। इन्हें मौके मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दोनों ने अपने अपने डेब्यू विकेट भी निकाला, मैच भी खेला, तो इसी सीरीज़ में उनका डेब्यू हुआ है। तो ज़रूर होगा कि इन पर वर्क करेंगे तो बहुत बेहतर होंगे। अच्छी स्पीड भी है दोनों के पास, लेकिन थोड़ा सा और काम करने की इन दोनों बॉलर्स पर जरूरत। बिल्कुल, क्योंकि ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आप देखें 121 जैसा स्कोर था स्कॉटलैंड का, उसमें 5 ओवर में 53 रन सिर्फ इन्हीं बॉलर ने दिए, यानी लगभग आधे रन इन्हीं 2 बॉलर ने दिए, वो भी सिर्फ 5 ओवर्स में। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खर्चीले साबित हो गए उस गेम में, जहाँ पर बाकी बॉलर्स बहुत ही ज़्यादा कंजूस साबित हुए नजर आए, तो गलत नहीं होगा। चलिए अब चेस की तरफ चले। अगर यूएई के जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चेस वो टीम कंप्लीट क्यों नहीं कर पाई, और उसका एक और बड़ा यहाँ पर हमें जो सिचुएशन है वो देखने को मिला है, उनका मिडिल ऑर्डर। दोबारा से यूएई की हम ओडीआई की बात करें, वहाँ पर भी सरदर्द बना हुआ है, और यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज़ बनी हुई है। कहानी घूम फिर कर वही रहती है यूएई की। फॉर्मेट भले चेंज नहीं है कि अगर उनका ओपनर्स ने अगर परफॉर्मेंस ने, खास करके मोहम्मद वसीम की बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ से परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आई तो बहुत ही 10 में से 9 ही मैच है, एक ही मैच है शायद यूएई वो जीतता हुआ हमें नजर आता है। बाकी 7, 8, 9 मैचेस यूएई डेफिनेटली हारता ही एट द एंड जाकर, और इसका एक और एग्जाम्पल हमें कल भी देखने को मिला है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बाकी प्लेयर्स में डे के ऊपर है कि कैसे चलेंगे, क्या चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को और बेहतर करना होगा, थोड़ा सा जल्दी लर्न करना होगा। इतना वक्त नहीं होता इंटरनेशनल में। आप लोग काफ़ी, इससे पता चलता है कि कितना कम वहाँ का डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ क्या है, एक बेहतरीन कितना हार्ड है वहाँ का डोमेस्टिक। इससे यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लेयर्स हैं वो तब के नहीं आ रहे हैं। प्लेयर्स जो हैं वो एक T20 में जब नहीं तप रहे, तो सोचिए ओडीआई तो और लंबा फॉर्मेट है, वो तो और बड़ा सिरदर्द है इन यंग प्लेयर्स के लिए। वो तो 30-40 बॉल में ही लगने लग जाता है कि बहुत टाइम हो गया, अब आउट होने का वक्त आ चुका है। तो T20 में जब आप सेटल इन नहीं हो पा रहे हैं ठीक से, थोड़ा कंटिन्यूसली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जैसे देखिए मोहम्मद वसीम को, उनको देखकर लगता है बिल्कुल, देखिए आप उन्हें कहते हैं एक प्लेयर, एक परफॉर्मर, लेकिन बाकी प्लेयर्स को भी वो करना होगा, चाहे राहुल चोपड़ा हो, अलीशान शराफ खुद हो, आर्यन लाकड़ा हो। थोड़ा सा अपने आप परफॉर्मेंस में एक कंटिन्यूटी बना के रखना है। ऊपर के उनके बल्लेबाजों को तो नीचे तक जाना चाहिए। अगर आप ऊपर के हैं 1 डाउन और 2nd डाउन तक की मैं बात कर रहा हूँ, उनको तो नीचे तक जाना चाहिए। जितना स्लो हो सके आप खेलिए, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप जीत दिलाकर ग्राउंड से बाहर निकलेंगे तब आपकी तारीफ ही तारीफ होगी। कोई ये नहीं कहेगा कि आप स्लो क्यों खेले, ये क्यों खेले। हाँ, स्लो खेलने के बाद अगर आप आउट होकर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली क्रिकेट ऐसा ही गेम है, 1 सेकंड में क्रिटिसाइज भी करा देता है। तो ज़रूर है टॉप ऑर्डर से और 2nd डाउन से जो है एक प्लेयर नीचे तक जाना चाहिए, लेकिन वो एक इंटेंट और एक कहीं ना कहीं एक खेलने का तरीका इन कुछ नए प्लेयर्स को नहीं मालूम है कि हमें खेलना कैसे है इंटरनेशनल में, किस गेम में किस तरीके से हमें आगे आना है। 121 के स्कोर को, लो स्कोर है, इसको कैसे करके हमें चेस करना है, यह आइडिया इन प्लेयरों में नहीं है। डालना होगा, जल्दी डालना होगा, वरना यूएई वर्ल्ड कप से भी दूर रहेगा और एशिया कप से। बिल्कुल सही कहा। अभी प्रीमियर कप आ रहा है, उससे पहले इस तरह की परफॉर्मेंस कहीं एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और एक होता क्या है ना, ये इन प्लेयर्स की 1-2 इनिंग्स को इतना ज़्यादा हाइप कर दिया जाता है वहाँ पर एक लोकल की तरफ से या फिर किसी मीडिया वालों की तरफ से, तो ऐसा लगता है कि कितने बड़े स्टार प्लेयर हो गए। लेकिन जब उनके टेस्ट होने लग जाते हैं, जब उनकी परफॉर्मेंस खराब होती है, तब वही जो मीडिया पर्सन्स होते हैं वो भागते हुए खड़े हुए होते हैं। जबकि T20 में अगर इस तरह कंसिस्टेंसी कम से कम बनाने की जरूरत है। 121 रन अपने ही घर में चेज ना कर पाना, सिर्फ इतना ये सोचकर कि हमारे आज ओपनर नहीं चले, तो सोचिए कि मेंटलिटी क्या है। और फिर जब बायलेटरल सीरीज की बात कर रहे हैं, फिर आगे जाकर प्रीमियर कप आएगा जहाँ पर स्ट्रॉन्ग टीम्स आपका सामना कर रही है, और
और फिर आगे जाकर रीजनल फाइनल्स भी कभी ना कभी बॉलर्स को लेट डाउन करा दिया बल्लेबाजों ने यूएई के। बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं तो और उस मैच में भी जो पिछले मैच भी जीते थे वो तो पूरी तरह से टॉप ओपनर्स का, हमने कहा कि ओपनर्स का है। मोहम्मद वसीम का गेम, मोहम्मद वसीम का जिस दिन चले उस दिन तो सबने कहा 10 में से 9 गेम यूएई जीतता ही जीतता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर का जो हाल है वो 10 का 10 है, वहाँ कंसिस्टेंसी कुछ भी नजर नहीं आती। चलिए बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं। स्कॉटलैंड ने आखिर इस स्कोर को डिफेंड किया, तो बॉलिंग कार्ड दिखता तो कुछ इस तरीके का है, लेकिन बाकी आपको क्या लग रहा है किस तरीके की बॉलिंग और कौन सा वो बॉलर रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं सीरियसली इस गेम को बांधे रखा? नहीं, बिल्कुल पेसर्स की तारीफ करनी होगी हमें, जिस तरीके से उन्होंने पावर प्ले के अंदर इतने छोटे से स्कोर में 25 पर 4 कर दिया। कमेंडेबल वर्क है वहाँ पर, कहना होगा पेसर्स का। बेहतरीन लाइन हमें देखने को मिली, कंप्लीट बॉलिंग हमें नज़र आई कि हाँ ये एक वेल बॉलिंग है, वेल बॉल हम इसे कह सकते हैं कि जो सेट करा रहे थे, चाहे जैक हो, चाहे गेविन मैन हो, आपके ब्रेंट क्यूरी भी हो, बहुत शानदार बॉलिंग हो रही थी उनकी। रन्स रूम नहीं दे रहे हैं ज़्यादा, जब आप बल्लेबाजों को रूम नहीं देंगे तब बहुत अच्छा होगा, और हमें कल देखने को भी यही मिला एग्जैक्टली। वो रूम नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को, बहुत बांधे रख रहे हैं। कहना होगा कि जो रनिंग बिटवीन द विकेट है यूएई की, वो भी बहुत ज़्यादा मदद कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा फील्डिंग पर स्कॉटलैंड को, जो कि हमें ज़्यादा आउमन दिखता नहीं है स्कॉटलैंड की तरफ से, लेकिन फिर भी स्कॉटलैंड को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें बहुत डेंड करती हैं बड़े बड़े इवेंट्स पर। तो वाकई में बॉलर सभी ने, हमजा ताहिर भी आए, उन्होंने भी 4 ओवर में 19 रन दिए, खर्चीले साबित नहीं हुए, रन्स बचाए, ये बहुत बड़ी बात है, वरना कहीं उन पर ही अटैक कर दिया जाता। डिकिंसन है, डेब्यू मैच था उनका, उन्होंने भी एक विकेट निकाला। माइकल लीस ने एक ही ओवर डाला, उसमें भी उन्होंने विकेट निकाला। तो सही वक्त पर सही टाइम पर बॉलर इकोनॉमिकल के साथ साथ विकेट भी निकाल कर गए हैं। स्कॉटलैंड के लिए बहुत बड़ी जीत रही है, बॉलर्स की जीत रही है अगर हम देखें। बिल्कुल, और हमजा ताहिर का एक अपना ही रोल रहा है। विकेट्स उन्हें नहीं मिले, लेकिन उन्होंने खर्ची, जैसे हमने कहा, खर्चीले साबित नहीं हुए, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप बार बार ये देखिए कि स्कोर जो है वो महज ये बहुत ही लो था, 122 का टारगेट आपको डिफेंड करना था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग रही है, खास करके पेसर्स ने जो पावर प्ले में बॉलिंग कराई है वो कमाल की बॉलिंग रही है इस लो स्कोर को डिफेंड करने के लिए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना, एक सीरीज अब बराबर हो गई है। अब देखना होगा कि लास्ट मैच में क्या कुछ और, मेरे ख्याल से आज ही है लास्ट मैच है, लेकिन एनालाइज हम कल आपके सामने सुबह प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।